नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। सबने वीडियो ऑफ कर रखी है। मुझे आप लोगों से बात करनी है, इसीलिए मुझे वीडियो ऑन करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को देख के दिल कर रहा है कि मैं भी वीडियो ऑफ करके ही बात हाँ, करूं। राम राम सर। राम राम जी। बड़ा अजीब सा लगता है कि वेबिनार अटेंड होता है, वीडियो ऑफ करके होता है। वीडियो ऑन करो राम एक। राम सर। राम राम जी, राम राम। सर जी, राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। आज इतनी बारिश हो रही है ये दिल्ली एनसीआर में कि घुटने घुटने तक पानी भर गया। इतनी इतनी जबरदस्त बारिश। सर इधर ग्रेचर में पानी नहीं है सर। कई जगह तो इतनी बारिश हुई है कि मतलब गाड़ी नहीं निकल पा रही, वहां से जाम लग गए हैं हाँ, जबरदस्त। उतनी बारिश है तो। दिल्ली में और नोएडा में तो नहीं भरा होगा सर। ये इंदिरापुरम में आप देखो क्या बुरी हालत है। हाँ, इंदिरापुरम में तो है। बहुत बुरी हालत है। ये ग्रेचर नोएडा में पानी हुआ ही नहीं, थोड़ा देर पड़ा। 5 मिनट, 5 या 10 मिनट बस। नहीं, वो इंदिरापुरम वाले जो है ना, उन्होंने थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग या भगवान से हो गया था यहाँ। सही बात है सर। हाँ। आजकल पता नहीं आपको कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। मंत्री मंत्री को जान लिया, करवा दी उन्होंने। सही है। आज अभी आने वाला है टाइम, मंत्री इन चीजों का क्रेडिट भी ले लेंगे कि भाई साहब देखो, गर्मी पड़ रही थी, हमने जो है ना यूपी में इसी जगह पे करा दिया, वोट हमें ही देना। सही है। मैं राम इसीलिए जो है राम ना। जी सर, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। मैंने 8:06 पे शुरू करना था, फिर मैंने कहा 8:45 बोलता हूँ। और उसमें भी देखो 1-2 मिनट लेट ही हो गया मैं। मोदी जी का सर इंद्र भगवान से सेटिंग हो गया है। अजी, इनकी सेटिंग सबसे है, इनकी तो यमराज से भी है। हाँ, देखा नहीं, दुनिया को लेके जा रहे हैं सब, बाकी अपने अपने घरों में बैठे हैं। हाँ, सही है सर। देखा नहीं कितने कितने लोग एक ही बार में ही खत्म हो रहे हैं। खैर, कलयुग का टाइम चल रहा है जी। ऐसे ही जाएंगे। लोग तो ऐसे ही जाएंगे जहां जहां अपने को। तभी कहता हूँ, आज बात हो रही थी किसी से दिन में, तो मैंने बोला, मैंने कहीं गया हुआ था मैं। ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ अजी, ಎರಡರ ಮುನಿಗೆ कर्म अच्छे कर लो, ನಮ್ಮ ಎರಡರ ಮುನಿಗೆ तो वरना अगली जिंदगी में परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो यही भुगत रहे हो। हाँ सर। ಎರಡರ ಮುನಿಗೆ तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। आज ज्यादा देर नहीं रखेंगे, आधा पौना घंटा करते हैं तो। हाँ, सही है। है ना। तो आज दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि रेमेडी कैसे काम करती है। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले भी जो है ना 6-in-1 ओरा बूस्टर के बारे में बताया था। देखो, मेरी एक मजबूरी है, आप इस चीज को समझना, जो मैं कहना चाहूंगा उसको एक पकड़ने की कोशिश करना, कि ओरा को कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है, ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर जो है, बिजनेस में, फाइनेंशियली, हर हर फील्ड के अंदर कामयाब हो। तो उसका कोई तरीका ही नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। क्योंकि तरीका तो है, लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है ना, उसके हिसाब से वो तरीका कामयाब नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन चाहिए, ईश्वर के साथ कनेक्शन चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट करनी है आपको, अपने आचरण को ठीक रखना है, किसी को चीट नहीं करना। तो अगर ऐसे करोगे तो अंदर की जो एनर्जीज है ना, वो प्योर रहेंगी और पावरफुल रहेंगी। अब मान लीजिए हम किसी को झूठ बोलते हैं, मैं एक बार ना म्यूट कर देता हूँ। चलिए, मैंने म्यूट कर दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको एक बार ना लॉजिकल तरीके से समझते हैं, कि जब हम किसी से झूठ बोलते हैं या किसी का गलत करना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो एनर्जीज हमारे अंदर सर्कुलेट कर रही हैं, जो हमारे माइंड में जाती हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। आज इसको बेवकूफ़ बनाना है, इससे पैसे लूटने हैं, इसका ये करना है, यही व्यापार इसी तरीके से आजकल चलता है ना। तो झूठ फरेब यही सब चल रहा है, नेगेटिव चीजें। तो जो चीजें हमारे पास होंगी, हम वही लोगों को देंगे। अब कोई आदमी बहुत खुश होता है तो वो खुशी बांटता है, जो बहुत दुखी होता है वो दुख बांटता है ना। तो जो होता है वही हम डिलीवर करते हैं, वही दिखता है सामने। भाई, मेरी जेब में लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें से किसी को पैसा दे सकता हूँ। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है और मुझसे कोई पैसे मांगे तो मैं दे ही नहीं सकता, भाई मुझे जरूरत है भाई। तो उसी तरीके से हम सभी लोग जो है ना, लाइफ के अंदर जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो
ईश्वर के साथ कनेक्शन लेने करने के लिए क्या है, सिर्फ हाथ जोड़ दिया, भगवान का नाम ले लिया, और अगर पूजा कर भी ली तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक अपना आचरण, अपने जो एनर्जीज को हम प्योर नहीं करेंगे। क्योंकि ईश्वर भी तभी सुनता है जब हमारी एनर्जीज प्योर होती है। कहते हैं ना, जैसे कि ईश्वर भाव का भूखा होता है, तो भाव तो है नहीं। भाव उन्हीं के लोगों के साथ होंगे जो बहुत प्योरिटी के साथ में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और एक सेंटेंस आपने सुना भी होगा कि भगवान से डरो। सुना है हानि या नहीं, कुछ तो बता दो, है ना। एक बार अनम्यूट करता हूँ, देखो। हम जब भी कोई बात करते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। चलो, मैंने अनम्यूट किया, कोई बताएगा। सेंटेंस ठीक है ना, कि ईश्वर से डरो, कि भगवान से डरो भैया। सही है सर, भगवान से डरने के बाद ही सदबुद्धि राह पर चलेंगे, सही राह पर चलेंगे लोग। डर से ही करते हैं, नहीं, ऐसे डर तो ऐसे खुद डर, से भी करते हैं। डंडे के आगे तो भूत भी नाचता है। हाँ। वो बात नहीं हो रही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान ना, भगवान, देखो, भगवान से अगर डरोगे, एक मेरी बात को पकड़ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, भगवान से जरूर डरोगे तो कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। सही है। आप अपने फादर से डरते हो, तो आप देखो कभी आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। हाँ, आपके ब्लड के रिलेशन है, वो आपके फादर है, तो एक प्यार है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आपने देखा, एक घर में अगर दो भाई हैं, दोनों भाई आपस में लड़ लेते हैं, बातचीत भी नहीं करते, एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते, जो आजकल चलता है ना। जबकि वो तो बचपन से साथ रहे हैं। तो वो क्या है, कनेक्शन। जब डरेंगे तो कनेक्शन नहीं बनेगा, ईश्वर सिर्फ भाव चाहिए। तो भाव कब आएगा, जब अंदर प्योरिटी होगी। और अंदर प्योरिटी होगी तो आपको किसी रेमेडी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप प्योर है अंदर से। आपके ऊपर जो भी इम्पैक्ट आएगा, वो असर ही नहीं दिखा पाएगा उतना। तो ये जो चीजें है ना, ये एनर्जी, हम बार बार ऑरा की बात करते हैं। ऑरा एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है। इसी पे सारी साइंस काम कर रही है, एस्ट्रोलॉजी भी, न्यूमरोलॉजी भी, वास्तु भी, सारी साइंस इसी पे काम करती है। उसी पर्सन को ठीक करने के लिए लगी हुई है, जो पर्सन की एनर्जीज खराब है। मैंने बताता हूँ ना, वास्तु वाले घर की एनर्जी को ठीक कर रहे हैं, ताकि उस घर की एनर्जी ठीक हो तो उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर अच्छी एनर्जी आए, तो वो लोग सही हो जाएंगे, उनका ऑरा सही हो जाएगा, है ना। तो हर आदमी एनर्जी को ठीक करने में लगा है। तो आज की एक रेमेडी ऐसे बताता हूँ, ये शॉर्टकट है लाइफ का, जो बताने जा रहा हूँ, कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक तो सबसे बड़ी, कि आदमी को यही समझ नहीं आ रहा कि उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले, वो इसीलिए क्योंकि उसका माइंड काम नहीं कर रहा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ, प्रॉब्लम जो बनती है ना, पहले सोल्यूशन बनता है, फिर प्रॉब्लम बनती है, याद रखना। लोग उस पर काम करते हैं, सोल्यूशन, तो पहले सोल्यूशन बनता है, फिर प्रॉब्लम बनती है। दूसरी बात, जिन भी लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है, वो सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस हो जाते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं। और जिन भी लोगों का ऑरा पॉजिटिव होता है, वो सोल्यूशन की बात करते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो जब सोल्यूशन की बात करते हैं, तो उनको लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। जब दिखती हैं तो वो उस पर अमल करना शुरू करते हैं, उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। लेकिन जिन लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है, वो लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस होते हैं, एक फियर, एक फोबिया में रहते हैं। उनको अपॉर्चुनिटीज दिखती ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज भी उनको प्रॉब्लम ही लगती है। अरे यार, कहीं गलती से इस पे कुछ एक्शन ले लिया तो कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दो ही चीजें हैं, कि मान लीजिए किसी की उम्र 30 35 40 साल है, तो उसने सोच रखा है कि ईश्वर ने हमारे को मान लीजिए 80 साल की उम्र दी है, तो 40 साल वो वैसे ही स्ट्रगल करता हुआ चले, उसका ऑरा ब्लॉक होता चला जाएगा और लाइफ में वो स्ट्रगल ही करता रहेगा। ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि 98 या 99% लोग जो है ना, वो होपलेस हो चुके हैं, सेक्रीफाइस कर चुके हैं। कभी किसी से बात करके देखना, पता है क्या बोलेंगे, अरे यार, दो रोटी मिल रही है ना, मजे की जिंदगी कट रही है, क्या दिक्कत है, चल रही है ना कहानी, बस। तो उनसे पूछा जाए कि भाई तुझे करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ चाहिए, तो पता है क्या बोलेगा, अरे क्या करेंगे भाई साहब, दो रोटी खानी है, क्या करेंगे, क्योंकि पता है ये मिल ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। और करने वाला क्या कहता है, कि मैं कर दूंगा। जैसे कल वेबिनार में एक डॉक्टर मनीष आए थे, है ना, उन्होंने कोर्स मेरा ज्वाइन किया हुआ है। मेरे को उनकी बात बहुत अच्छी लगी, कि जी मैं
वो बनाता हूँ, लोगो बनाता हूँ, मैं 30-35 हजार 40 हजार रुपये लेता हूँ। तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में 3-4 लाख रुपए लूंगा। तो यानी कि उसके पास एक रूपरेखा है, वो अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है, वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने आज मुझे भेजा कि जो उसने जो हम 2 पेज की रिपोर्ट बनाते हैं, उसने 1 पेज की रिपोर्ट बनाई है, लेकिन उसमें कुछ बनाई 5 पेज की है, लेकिन 1 पेज पे तो रिपोर्ट बनेगी, बाकी 5 पे पिक्चर्स और क्रिएटिविटी डाली है उस पर्सन ने। तो वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी ना किसी को भाव मतलब भेदभाव नहीं करता। उसने तो यूनिवर्स के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रखी हैं, हमारी सोच हमें वहां तक ले जाती है। तो उस सोच को अगर बदलना है, माइंड की पावर को बदलना है, तो दोस्तों एक ही उपाय है। ये मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा जो मेरे स्टूडेंट हैं। मैंने आप लोगों को, अब मैं रेगुलर बताऊंगा, अगर मेरे स्टूडेंट्स को कामयाब होना है तो लोगों को ठीक करना पड़ेगा। पहली बात, होता क्या है कि लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम उनको चेक करते हैं तो उनका ऑरा नेगेटिव होता है। अब ऑरा नेगेटिव होता है तो 3 तरीके की प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ होती है, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। यानी कि मेंटली मतलब माइंड से रिलेटेड। अब माइंड से अगर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होगा, वो आदमी तो बेकार हो गया ना, क्योंकि भरी उसने वो सब रखा हुआ है, तो उसके पास कुछ पॉजिटिविटी या क्रिएटिविटी की जगह ही नहीं है। वो तो सब चीजों के अंदर दुख दर्द ही ढूंढ रहा है, परेशानियां ही ढूंढ रहा है। दूसरा, जब इतनी सारी माइंड पे प्रॉब्लम्स हो, तो आप खुद सोच के देखो, आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है। ठीक है, इमोशनली आप इम्बैलेंस हो जाते हो, कभी भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, एग्रेशन दिखा दिया, मूड स्विंग करना शुरू कर देता है, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री नेगेटिव हो जाती है। दूसरी बात, जब ये हम चेक करते हैं, ऑरा को जब हम चेक करते हैं किसी के, तो हम ये चेक करते हैं कि इस पर्सन का ऑरा नेगेटिव क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक रिवीजन भी है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, कि इनका ऑरा नेगेटिव क्यों है। अब ये क्यों है का आंसर क्या होता है, कि उसके ऊपर ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस वजह से उनका ऑरा नेगेटिव है। ये कल मैं कल कल के वेबिनार में बताने वाला हूँ ये बातें। और थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ अभी। क्यों आने वाला मतलब क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उनका ऑरा नेगेटिव क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब वो आदमी बोलता है मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ, मैं तो हंसता हूँ, तो मेरा ऑरा कैसे नेगेटिव है। तो भैया वो, उसके प्लैनेट्स में प्रॉब्लम है तो इसलिए उसका ऑरा नेगेटिव है। उसके घर में वास्तु दोष है इसलिए उसका ऑरा नेगेटिव है। उसके चक्रास में प्रॉब्लम है, उसका ऑरा नेगेटिव है। उसके ऊपर बंधन दोष है, उसका ऑरा नेगेटिव है। उसके घर में मतलब कोई पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कालसर्प दोष है, इसलिए उसका ऑरा नेगेटिव है। उसके घर में जियोपैथी का, उसका ऑरा नेगेटिव है। वो नाभि से ऊपर गलत कलर पहनता है इसलिए उसका ऑरा नेगेटिव है। उसकी कॉस्मिक और ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है इसलिए उस पर्सन का ऑरा नेगेटिव है। उस पर्सन के ऊपर IR UV का इंपैक्ट है इसीलिए उसका ऑरा नेगेटिव है। एज पर न्यूमोलॉजी उसके पास में पॉजिटिव नंबर नहीं है इसलिए उसका ऑरा नेगेटिव है। तो कितने सारी चीजों के इंपैक्ट उस पर्सन के ऑरा को नेगेटिव कर रहे हैं। तो जब तक वो इन पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं करेगा, तब तक उसका ऑरा ठीक ही नहीं होगा। और जब तक ठीक नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं होगा। इसीलिए 98 to 99% लोग अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस करते हैं और ये बोलते हैं कि यार जो है वो बढ़िया चल रही है लाइफ, बस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं लाइफ में। क्यों? क्योंकि अंगूर खाने या मिलेंगे नहीं तो खट्टे। तो क्या बोला, अंगूर खट्टे हैं, इसीलिए नहीं खाए भाई। उनसे कभी बैठ के ना बात करना कि भाई साहब 2-4-5 करोड़ रुपए मिल जाए क्या करोगे। पता है क्या बोलेंगे, जवाब क्या देंगे, क्या करना है भाई साहब इन पे इतने पैसे का, है ना, आए तो बात थोड़ी ना करनी है, 2 रोटी खाओ, मजे की गुन खाओ, मस्ती में रहो। बेसिकली वो अपने आप को समझा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति से अगर बाहर निकालना है, हमने हमने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, तो इसलिए उपाय किए जाते हैं। एक और बात बताता हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम माइंड से क्रिएट नहीं होती। देखो, आजकल बच्चों के माँ बाप से रिलेशन नहीं बन पा रहे, आजकल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन नहीं बन पा रहे। जिस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन नहीं बन पाते, उस हस्बैंड वाइफ से पूछना, वो कहेंगे नरक यहीं पे ही है। मर के नरक नहीं जाना, नरक यहीं पे है, यही नरक है। जिनके बच्चे नहीं पूछ रहे, नरक यही है ना। तो इसका मतलब माइंड की डिस्टरबेंस की वजह से रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम में आ गए, माइंड की वजह वजह से वो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में है, माइंड की वजह से अपॉर्चुनिटीज भी नहीं पकड़ पा रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है,
एक रेमेडी हमारी है जो 6 in 1 ऑरा बूस्टर है, जो काम करती है। वो 6 in 1 ऑरा बूस्टर जो है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और एक प्रैक्टिकल डेमो भी करता हूँ छोटा सा, और कल भी करेंगे इसको हम, क्योंकि आज मैं खुद भी प्रिपेयर नहीं हूँ। ये देखिए, ये कोरा बूस्टर है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं दोस्तों, इसको देख लो एक बार अच्छी तरीके से। ये बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलता है, ये हमारे नेगेटिव ओरा को कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव ओरा में। तो जब पॉजिटिव ओरा आएगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, समझ लो ऐसा, और ब्रेन की हमारे पॉजिटिव थॉट्स खुलेंगे। दूसरा, आईआर का इम्पैक्ट ठीक करता है, जितने भी हमारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं, क्योंकि काम बन रहे होते हैं, आप लॉजिक पकड़ना, काम बन रहे हैं, लेकिन आपके माइंड के डाउट्स, आपकी नेगेटिविटी उस काम को जाके एंड के अंदर एक अफर्मेशन के थ्रू या किसी चीजों के थ्रू आप नेगेटिव सोचते हो, उस पर अमल, उसमें वो मेहनत करनी बंद कर देते हो। एक लेवल के बाद जाके वो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कहते हैं ना, मेरे काम बनते बनते, वो बंधन दोष लगता है तब भी होते हैं, सिर्फ एक ही रीजन नहीं है। मैंने कहा ना, बंधन दोष लगेगा तब भी हो रहा नेगेटिव होगा। तो यूवी का इंपैक्ट है ग्रहों नक्षत्रों से आने वाली नेगेटिव एनर्जी। बॉडी दूसरे लोगों की नेगेटिव एनर्जी जो हमारे ऊपर आती है उससे प्रोटेक्ट करता है, आईआर से प्रोटेक्ट करता है, यूवी से प्रोटेक्ट करता है। हमारे बॉडी के 7 चक्र है, उसमें से 6 चक्रास को सपोर्ट करता है। जब चक्रा सपोर्ट करेगा तो ऊर्जा का फ्लो खुलेगा, ऊर्जा का फ्लो खुलेगा तो ब्रेन को पावर आएगी। और जियोपैथिक अगर होगा तो हम इसको बोलते हैं कि सारा दिन तो अपनी पॉकेट में रखो, रात को आप तकिए के नीचे रखो। तो तकिए के नीचे रखने से क्या होता है कि उस पर्सन के ब्रेन को प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। आज एक छोटा सा डेमो करते हैं। आप में से कुछ लोगों के पास में स्कैनर है ना? तो जिन जिन के पास स्कैनर है, आशा जी आपके पास में है, सिन्हा साहब आपके पास में है, मेरे ख्याल अर्चना जी वीडियो से गायब हो गई, निकाल लो, आज आपकी जरूरत है। जो जो चलाना अच्छी तरह जानता है ना, वो अपने स्कैनर निकाल लो एक बार। अर्चना जी आपकी जरूरत है, आ जाओ, अभी आप स्क्रीन पे थे, अब गायब हो गए। वासुदेव जी निकाल लो अपना स्कैनर, ठीक है। हम एक पर्सन को पकड़ते हैं सबसे पहले। किसको पकड़े, चलो बताओ। चलो, आशीष जी ने हाथ खड़ा किया है। आशीष जी, आपको पहले तो अनम्यूट करो आप। यस सर, नमस्कार सर। कर लिया, नमस्कार जी, ठीक है। अब आशीष जी की फोटो को करते हैं हम बड़ा। एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ दोस्तों आपको, एनर्जीज कैसे काम करती हैं, ठीक है। निशी जी आपके पास भी तो है एलरोट, निकाल लो, आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं। अब ना एक बार मैं इनको चेक कर रहा हूँ, इनका पॉजिटिव हो रहा, ठीक है। आप कर सकते हैं, जिनको अच्छा प्रैक्टिस है वो जरूर करें। इनका पॉजिटिव हो रहा 0 है, इनका नेगेटिव हो रहा 100% है। इनके ऊपर आईआर का भी इंपैक्ट आ रहा है, इनके ऊपर यूवी का भी इंपैक्ट आ रहा है, और जियोपैथिक तो घर पे अगर इनको हम करेंगे तभी होगा। जियोपैथिक स्ट्रेस भी इनके ऊपर है। इनका रूट चक्रा ब्लॉक है, सैक्रल ब्लॉक है, सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है, हार्ट ब्लॉक, थ्रोट, थर्ड आई काउंट। एक बार चेक कर लीजिए। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, हो सकता है वो गलत रीडिंग पकड़े, लेकिन अगर प्रैक्टिस पे आपकी कमांड अच्छी है तो जरूर करना। अर्चना जी आपको भी याद कर रहे थे, जरा स्कैन करो। मैं एक बार ना अनम्यूट कर रहा हूँ, बाकी सब म्यूट रखना प्लीज, ताकि हम लोग एक डेमो को हम पूरा कंप्लीट कर सके। सब म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जब अनम्यूट के लिए 2-4 लोग जो चेक कर रहे हैं ना, उनको कराएंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो भी 2-4 लोग चेक कर रहे हैं, इनका पॉजिटिव हो रहा नील है, नेगेटिव हो रहा 100% है। आईआर का भी इम्पैक्ट इनके ऊपर है, यूवी का भी इम्पैक्ट है। बताओ बताओ, चेक किया आप लोगों ने? हाँ सर, एकदम बराबर है, आपने जैसे बोला था बिल्कुल एकदम। बाकी लोग भी बताओ। सर आईआर बहुत ज्यादा है। आईआर का इम्पैक्ट है इनके ऊपर, यूवी का भी इम्पैक्ट है, इनका ऑरा भी नेगेटिव है। यस या नो बताइए। निशी जी कुछ कह रहे थे आप, अर्चना जी अनम्यूट कीजिए। यस सर, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल 100%। इनके ऊपर आईआर का भी इम्पैक्ट है, यूवी का भी इम्पैक्ट है ना? यस। ठीक। अच्छा, आकाश जी एक काम करिए, फटाफट अपनी एक सेल्फी खींचिए
एक सेल्फी कीजिए और एक नंबर पे भेजिए 9999482030। रिपीट कर देता हूँ नंबर 9999482030। इस पे सेल्फी भेज, अपनी एक फोटो भेज दीजिए आप। Yes, sir. 9999, sir. 9999482030। Yes, sir. Okay, sir. Okay. भेजिए एक बार। आपको बताता हूँ रेमेडी कैसे काम करती है। और अब मैं अपनी क्लासेस में आपको ये प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी, ताकि आप लोग भी जब किसी को चेक करते हो तो आप इंस्टेंट उसको एक डेमो के थ्रू बता पाओ, क्योंकि एनर्जी ट्रैवल करती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि एनर्जी ट्रैवल करती है। वो कैसे करती है वो तो मैं कोर्स में सिखाता हूँ अपने, बहुत लंबी क्योंकि डिटेल है इसके बारे में। भेजो सर। Yes, sir. Yes, sir. Same, sir. आ गया, आपका लगता है आ गया। चलो, मेरे पास में ये फोटोग्राफ आ गई है आकाश जी की। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आकाश जी की फोटो के ऊपर ये जो आपने 6-in-1 ऑरा बूस्टर देखा था, ये वाला, ये ठीक है, ये एनर्जी जो है मैं इनके फोटोग्राफ पे अटैच करता हूँ, यानी कि इनके ऑरा पे, क्योंकि फोटोग्राफ के ऊपर भी स्कैनिंग होती है। जो जो स्कैनिंग करते हैं उनको पता है कि फोटोग्राफ पे भी स्कैनिंग होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनकी फोटोग्राफ के ऊपर एक बार मैं अपने फोन का नेट बंद कर देता हूँ, क्योंकि नेट ऑन करके मोबाइल पे कभी चेक नहीं किया जाता। ओके, मैं ना अब इनके उस पे ये एनर्जीज रख रहा हूँ, ये फोटो के ऊपर ये 6-in-1 ऑरा बूस्टर रख रहा हूँ, और ये एनर्जीज इनके साथ में अटैच कर रहा हूँ। ये मैंने कर दी। ठीक है, चलिए अब मैं इनकी फोटो को कर देता हूँ बड़ा। अब इनको चेक करिए, जो जो बोलता रहूंगा वो चेक करिएगा। ठीक है, अब चेक करिए इनका पॉजिटिव हो रहा। पॉजिटिव हो रहा 80% है सर। बाकी लोग भी बताइए। यस सर, पॉजिटिव आ गया सर 100%। इम्प्रूव इनका हुआ है सर काफी। इनका नेगेटिव हो रहा चेक कीजिए। पॉजिटिव हो गया सर। नेगेटिव हो रहा आ रहा है नील। नो नील सर, नील नील। नील आ रहा है। आईआर का इम्पैक्ट चेक कीजिए। नहीं है सर, फुल है एकदम। यूवी का इम्पैक्ट चेक कीजिए। वो भी फुल है सर। इनका रूट चक्र चेक कीजिए। पॉजिटिव है सर, right। नहीं सर, ठीक है 70% सर, ओके है सब। सर। बैलेंस है। हाँ जी। बिल्कुल। सैक्रल चक्र चेक साइकिल कीजिए। चक्रा, अगर बैलेंस से तो राइट जाऊंगी तो लेफ्ट जाऊंगी। बैलेंस्ड है। सोलर प्लेक्सस चक्र चेक कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्र बोलो। वो भी सही है सर। सही है। हार्ट चक्र चेक कीजिए। इनका हार्ट चक्र हार्ट चक्रा चेक। सर सारा ठीक हो 50% गया। से ऊपर है। थ्रोट चक्र चेक कीजिए। इनका थ्रोट रूट चक्रा चक्र कैसा है? पूरा राइट हो सही है गया। सर। इनका थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्र भी चेक कर लीजिए। थर्ड आई चक्र कैसा है? राउंड चक्रा। क्राउन चक्र को छोड़ दीजिए। जी। ये क्राउन भी ठीक चक्र बता रहा है सर। क्राउन चक्र ओम के उच्चारण से ही क्लियर होगा। ओके, ठीक है। अब ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं। अभी हमने जो चीजें चेक करी हैं, अब मैंने इनकी ये जो है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, मैंने ये हटा लिया अब इसके ऊपर से, ये डिवाइस। डिवाइस हटा लिया मैंने, ये एनर्जी हटा दी है मैंने। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। सब ब्लॉक हो गए सर। अब आप चेक कीजिए इनको दोबारा, चेक कीजिए। पॉजिटिव है तो राइट जाऊंगी तो लेफ्ट जाऊंगी। का पॉजिटिव चक्र सर गए। पॉजिटिव सर चक्र नहीं होता, नेगेटिव। पॉजिटिव हो रहा होता है सर। सॉरी, पॉजिटिव वाला कैसा है इनका? सर नेगेटिव सारा होता है। नेगेटिव हो गया। सब नेगेटिव अनबैलेंस है। पॉजिटिव है तो सब लेफ्ट जा रहा सर, सब नेगेटिव चक्र, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव और इनका रूट चक्र कैसा है? सोलर प्लेक्सस। बिंदी। नेगेटिव बता रहा है रूट चक्र से।
आकाश जी, फोटो वाले अपने कहाँ गायब हुए हुए आप? अब आपके ऊपर काम कर रहे हैं और आप ही गायब हो गए। दिखाइए दिखाइए, आपका सिर्फ फेस दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कीजिए मोबाइल को। हाँ, यस। चेक कर लिया दोस्तों? हाँ सर। चक्रास अनबैलेंस्ड है। चक्रास ब्लॉक हो गए इनके, पूरे। है ना? यस सर। रेमेडी ऐसे काम करती है, क्योंकि अब आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का साइंस। देखो, मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात बताता हूँ कि जब आप लोगों ने सब जो है ना, सबने पूजा की होगी, कभी हवन किया होगा, है ना? तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पंडित जी अ, ईश्वर की चेतना को बुलाते हैं, यानी कि उनके एनर्जी को बुलाते हैं, उनके ओरा को वहां पे बुलाते हैं। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, फल चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, है ना, चावल चढ़ाइए, कपूर चढ़ाइए। तो क्या होता है उसका मतलब कि हम वहां पे भगवान की चेतना को, एनर्जी को वहां पे प्रेजेंट करते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं और पूजा संपन्न होती है। ठीक है? उसी तरीके से रेकी वाला पर्सन कहीं भी बैठे हुए किसी पर्सन की हीलिंग कर सकता है, उसकी फोटोग्राफ के ऊपर या विजुलाइज करके। तो आप जब भी कभी कोई काम करते हो, जो भी पर्सन जो है ऑरा स्कैनर जानता है, वो कभी भी किसी को चेक करता है तो अपने पास एक सैंपल जरूर रखो 6-in-1 ओरा बूस्टर का, ताकि जैसे ही किसी को चेक करो उसको कहो ये पकड़ ले अपने हाथ पे, और फिर उसको इमीडिएट चेक करो और बताना शुरू करो कि देख ये तेरी सारी चीजें ठीक, हटाते ही ये चीजें सारी तेरी खराब, है ना? तो ये ये वो डेमो है कि उस बंदे ने देखा, आप अपने घर वो अपने घर, लेकिन उसकी लाइफ की परेशानियां तो खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व तभी होगी जब सॉल्व करेंगे। तो वो आपको याद करेगा कि यार उन्होंने कुछ एक प्रैक्टिकल डेमो दिया था। अब ये डेमो कैसे काम करता है? ये करता है 5 सेंसेस पे। पांचवा मुझे याद नहीं रहता क्या क्या है, वो बताना। एक होता है टच, एक होता है फील, एक होता है टच, एक होता है स्मेल, एक होता है टेस्ट, एक होता है फील, एक क्या होता है तो बता दो, अनम्यूट करके बता दो। ईयर। स्मेल 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 स्मेल। ठीक है ना? तो ये वाली फीलिंग जो है ना, ये 5 सेंसेस पे काम करती है। उसने टच किया, फील किया, है ना, उसने उसका डेमो देखा, यानी कि फील किया। तो जब आप ऐसे चलोगे तो सामने वाला आपको पलट के आज नहीं करेगा, हफ्ते 15 दिन महीने में फोन करेगा, बोलेगा जी कि आपने जो मेरे पे एक रेमेडी बताई थी वो मुझे चाहिए, आपका काम। और जब वो यूज करेगा तो उसको रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपको रेफरेंस मिलेंगे। तो काम तो ऐसे ही चलेगा जब आप चलाओगे। दूसरी बात, जियोपैथिक है, तो जियोपैथिक पे भी मैं ना जब पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ किट, मैंने किट बना रखी है। मैं कहता हूँ अगर कामयाब हो रहा है तो वो किट ले लो। क्यों? उसमें 2 जियोपैथिक रॉड है, आप जिसके भी चेक करोगे 4 लोगों में से उसमें 2-3 लोगों के घर में जियोपैथिक है। हैंड टू हैंड 2 रॉड आपके पास सैंपल की हैं, चेक करो उनको, वो डेमो दिखाओ, उसके बाद हटा लो, फिर दिखाओ ये पूरा रेडिएशन है। रात को वो सोएगा परेशान होगा, "ए यार मैं तो यार रेडिएशन में सो रहा हूँ, मुझे तकलीफें हो रही हैं।" फोन करेगा जी कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दो। आपका मोटिव ये नहीं था कि उसको डराना है, आप उसका भला करने जा रहे हो। क्यों? 2 पर्पज सॉल्व हो रहे हैं। जो आपने विद्या सीखी है, आप उसको एक तो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, दूसरा आप उससे एक इनकम का सोर्स आपका क्रिएट हो रहा है, तीसरा जैसे ही वो रिजल्ट मिलेंगे ठीक होगा, आपको रेफरेंस देगा। काम तो ऐसे ही बढ़ेगा ना, दुकानदार भी तो बैठ के अपनी दुकानदारी करता है ना अपने अच्छे व्यवहार से। तो मतलब रेमेडी कैसे काम करती है? ऐसे करती है। तो आकाश जी, जब हम किसी भी पर्सन को, अब मेरी बात को पकड़ना सभी, यस जब हम सर। दो पेज की रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट में जैसे आज हमने कुछ चीजें चेक करी, इनका पॉजिटिव नेगेटिव IR UV और ये, तो जब रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट पे 2 पेज की रिपोर्ट होती है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लॉकेज है और क्या क्या सही है। तो उन ब्लॉकेज पे हम वो वाली रेमेडी करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सामने वाले की। तो जब रिजल्ट आएगा तो पलट के, अब कल जैसे आशा जी बता रहे थे कि उन्होंने अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करी कि मेडिसिन बंद हो गई और प्रॉब्लम, अरे बात पैसे की नहीं है, बात मेडिसिन की नहीं है। जो आदमी मेडिसिन खा रहा है उसके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो इतने समय से पेन में है, तकलीफ में है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही उसकी, और वो प्रॉब्लम का रूट कॉज कहीं और था। जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, चीजें क्लियर हो गई। और हम कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। अगर हम कंसल्टेंट हैं, हमें एक, आज हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इस विद्या के साथ में अटैच है, हम इसकी नॉलेज हमें थोड़ी बहुत है, हमें ये विद्या खींचती है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करती है ना? तो या तो हम इसको सीखना चाहते हैं या हम इसमें और नॉलेज लेना चाहते हैं। लेकिन ये विद्या ऐसी है कि ये जो स्कैनर से आपने चेक किया, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रस, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, बीमारियां जो आने वाली हैं फ्यूचर में वो तक आप बता पाओगे। किसी का प्रोफेशन बता पाओगे, किस प्रोफेशन में उसको नुकसान होगा, किस में प्रॉफिट होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक कोर्स है पूरा जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, और बहुत सिंपल। आज आपने एक डेमो देखा होगा, बहुत सिंपल से मैं आपको अपनी बात समझा पाया। तो ऐसे ही वो कोर्स जो बनाया ना, वो कोर्स अगर आपने कर लिया तो आप वो स्पेशलिस्ट हो सकते हो कि किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ मंगाई, स्कैन करी, रिपोर्ट बनाई, आप उसको फोन करो, पहले मत पूछो प्रॉब्लम, फोन करके आप उसे बोलो कि भैया ये प्रॉब्लम फाइंड आउट की है, और ये मेरी गारंटी है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी अगर होगी तो वो पर्सन बोलेगा कि हाँ, इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम के सिम्टम मुझसे मैच करते हैं। सोचो वो पर्सन क्या बोल रहा है कि यार इसने मेरे से प्रॉब्लम नहीं पूछी और प्रॉब्लम मेरे को बता दी। दूसरी बात, अगर आप उपाय का कंट्रोल आपके हाथ में है, कि आपको पता है कि पावरफुल और जेन्युइन उपाय से सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो आपकी वैसे विन विन कंडीशन है। आपको करना क्या है? एक ये विद्या सीखनी है, दूसरा उपाय सीखनी है, और रूट कॉज पकड़ना सीखना है, और फिर सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेशन बोलता हूँ, 365 दिन है हमारे पास में, 50 लोगों को ठीक कर दो, 50 लोगों को रेमेडी दे दो। वो रेमेडी कैसे दे पाओगे आप में से बहुत लोगों के काम ही नहीं चलते। वो रेमेडी कब दे पाओगे? जब आपके पास किट होगी। किट का मतलब क्या होता है? आप मैकेनिक हो कार के, आपके पास औजार ही नहीं है, काम आता है आपको बहुत बढ़िया, औजार ही नहीं है, आ जाएगा भाई कोई लेके। मैं मेरे पास औजार नहीं है, मेरे को पता तो है कैसे ठीक होगा, औजार नहीं है मेरे पास। तो अगर आपके पास किट है तो आप क्या करोगे? आप उसको इमीडिएट डेमो दोगे, भाई तेरे घर में जियोपैथिक ये देख, तेरे और ये देख डेमो, तेरे चक्रास खराब है, ठीक है, ये ले डेमो। तेरे को मैंने एक क्या बोलते हैं, सिंगल पर्सन हार्मोनाइजर पे फोटो रखी, 20 मिनट चलाई, उसके चक्रास बैलेंस होने लग गए, ये पावर आनी शुरू हो गई चक्रास के अंदर, ऊर्जा क्रिएट करनी शुरू कर दी, है ना? अब मान लो उस पर कुछ किया करा, ये हम पानी जो देते हैं फुहारा का, पानी को बकायदा एक डेमो करके दिखा दो उसको इमीडिएट। आपके उसके घर में वास्तु दोष है, क्या वास्तु दोष है भाई साहब, लोग क्यों नहीं कराते, क्यों नहीं आगे बढ़ते यार? पता नहीं कितने पैसे मांग लेगा, 10, 20, 50 हज़ार, लाख। आजकल तो सोशल मीडिया पे पैसा खर्च करो 6 महीने, तो आप इस लेवल पे आ जाओगे, फिर आप क्या बोलोगे कि 5 लाख रुपए लेता हूं मैं, और देने वाले देंगे। परेशान जो घूम रहे हैं ना, वो कहेंगे भाई 5 लाख ले ले, इससे बड़ा आदमी कहाँ मिलेगा, बार बार दिखता है। तो बिकना शुरू हो गया। नॉलेज तो सब भांडे में घुस जाती है सब। इतने क्वालिफाइड लोग हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है। और जो समझदार है, जिनकी नॉलेज 40-50% है, 20% है, वो सोशल मीडिया पे आ गए और कमा के ले गए। इसीलिए जो है ना, बहुत सारी वीडियोस भी बन रही हैं कि यार ये गलत बोल रहा है। देख रहे हो आजकल फेसबुक पे क्रॉस करने वाले, क्यों, वो क्या बोल, कुछ भी बोल रहे हैं यार, कि आपको मनी आ जाएगी, मनी आ जाएगी, आप ये नाम रटना शुरू कर दो, मनी आ जाएगी। अरे तुम राम का नाम भी ले लो तो भी मनी नहीं आएगी। सबसे बड़ा राम का नाम ले लो ना, 12 घंटे लो, 24 घंटे में से मनी फिर भी नहीं आएगी। वो राम आएंगे, वो भी भाव से अगर करोगे तो, वरना वो भी नहीं आएंगे, वो भी कहेंगे बजाता रहे तू घंटी। कहने का मतलब क्या है कि लॉजिकली और समझदारी से अगर हम काम करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो दोस्तों, मैं तो रेमेडीज बनाता हूँ, बस इतना जरूर कहता हूँ, वास्तु की सारी रेमेडीज बनाता हूँ, 45 देवताओं की, जोन्स की, डोर्स की, और सारी प्योर बनती है मेरे यहाँ पे, अरोमा सेंचुरल जो देवताओं की होती है। उसके अलावा रेमेडीज भी ऐसी दूंगा जो सीधी काम करेगी, सीधी काम करेगी, और रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे नहीं कि रेमेडीज बेचनी शुरू कर दी और सामने वाला गालियां दे रहा है, मुझको क्या करना है जी, मैं तो सस्ता टिकाऊ माल बेचूंगा, मार्केट में तो 1000 लोग बैठे हुए हैं खरीदने वाले, वो आगे बेवकूफ बना रहे हैं, मैं उनको बेवकूफ बना रहा हूँ, यही सिस्टम चलता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचे तो आप में से जितने भी लोग हैं, सोच के देखो मेजोरिटी के अंदर कितने लोग कामयाब हो अपनी लाइन के अंदर।
मुंह पे कुछ भी बोल दोगे, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली खुद की प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? तो इसलिए लॉजिकली, साइंटिफिकली, प्रॉपरली तरीके से हमें पता होना चाहिए कि बॉडी का ऑरा अगर डिस्टर्ब होगा और किस किस जगह पे डिस्टर्ब होगा, उसको कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तब तो हम आगे कामयाब हो पाएंगे, तब तो हमारा नाम भी होगा और काम भी होगा। अदरवाइज तो जैसे चल रही है चल रही है। तो दोस्तों, आज वेबिनार को हम 5 मिनट ले लेते हैं आप लोगों से डिस्कस करने का। उसके बाद में कल और परसों दोबारा से वेबिनार है। मैंने अनम्यूट तो कर ही रखा है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकता है। सर मैं राम राम, कपिल बोलना बॉम्बे से। राम राम सर। जी कपिल जी बोलिए। हाँ, मेरा मैसेज आप सुने होंगे। ये देखिए, मेरे हाथ में यही आया है ना, मेरा वो आया, यही दो मिला सर। हाँ मैंने पढ़ लिया, मैं सुबह ना चेक करवा था, कल संडे है, हाँ सर, हाँ हाँ। कल छुट्टी है ऑफिस की, लेकिन मैं चेक कराता हूँ रजिस्टर में लिखा होगा आपके पास। हो सकता है ये पहुंच गया हो, वो एलरॉड जो है वो पहुंचने वाली हो, ऐसा भी हो हाँ। सकता है। सर, इसको लेने से थोड़ा मुझे पकड़ का आधा एक घंटा के बाद मुझे थोड़ा कुछ तो फीलिंग हो रहा है कुछ कुछ होता सर। है। सरप्राइज हो रहा हूँ सर, क्या करूँ सर, मैं समझ में नहीं आ रहा है ये क्या तो चीज आप आपने सही, भेज दिया। कपिल जी सही जा रहे हो, आप शाहरुख खान बन रहे हो, कुछ कुछ होता है, सही है और क्या है। सर, ये नागेश सिंह और ये गोकुल बांसल, ये परेश गोसर, आशीष कपूर, ये लोग क्या क्या बोलते हैं सर, पागल करते हैं सब बोल के सर, हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। ये नागेश सिंह तो कुछ भी बोलता है, मैं समझ, परेश गोसर तो मैं मुझे फोन करके बोलता है कहाँ फंस गया, मैं लग फंस गया मतलब क्या, आपका मतलब क्या है? हाँ, ऐसे मेरा ऐसे। फोन किसी के पास जाता है कि फंस गए? अरे साहब, क्या बोलूं, अब ये नागेश सिंह तो कुछ भी बोलता है, गोकुल बंसल तो मैं बोला सब ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं बोला नहीं, मेरा सब हो गया है। बोला कुछ नहीं होने वाला है, आप ऐसे ऐसे, मैं बोला नहीं साहब, मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है, मैं बात तो हो रहा है। तो मैंने तो बोलता कपिल जी है। पता है क्या कहना चाह रहे हैं? कपिल जी कह हाँ रहे हैं कि हाँ जी। क्या, परेश, क्या बोला, घोषल, परेश गोसर, नागेश परेश सिंह, घोषल। हाँ परेश गोकुल घोषल जी ना, बंसल। वो सिखाते हैं हाँ, क्या बोलते हैं, लेकर एंटीना, लचराक्षर। लेकर एंटीना, हाँ हाँ हाँ, है ना, बराबर लेकर एंटीना हाँ। और स्कैनर से बहुत नीचे है मैं एनर्जी स्टडी चेक कर करने लिया में। सर, आपने बताया था ना, मैंने स्टडी कर लिया है, बराबर आपने बताया। सही बताया ना? सही लेकिन वो सही क्या सही है बोलते हैं, पूरा। स्मार्ट वर्क, मतलब बेवकूफ बनाने की हद होती है यार। मैं कहता हूँ आज तुम बेवकूफ बना रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, ऊपर वाला ऐसी मार मारने वाला है, सोच नहीं सकते। अरे क्यों बेवकूफ बनाना यार, तुम अपना धंधा करो ना, कि मैं लेकर सिखाता हूँ, मैं ये सिखाऊंगा, बात खत्म। अरे वो, अब मार्केट में ना ये धंधा हो चुका है, वो चोर, ये नहीं नहीं, चोर, पड़ोसी लॉजिक चोर। लॉजिक समझ गया सर, आपने बताया था ना, लॉजिक में समझ गया, आप बराबर बोल रहे हैं सर, सही चलो चीज अब पूछा ये था। 6 in 1, ये 6 in 1 आपको कुछ कुछ होता है, क्या कर रहा है ये? सर, ये तो मुझे नहीं लग रहा ये क्या चीज आपने भेज दिया, बट इसमें थोड़ा सा मुझे बहुत मतलब महसूस फील हो रहा है। और क्या पॉजिटिव। महसूस फील हो रहा है ये तो बताओ। एक दो घंटे के बाद मुझे, मैं जेब में लेके घूम रहा है तो मुझे जो फीलिंग हो रहा था, मैं बोला ये क्या, क्यों ऐसे हुआ? फिर मैं जब ये आके घर पे आया तो मैं बोला अरे ये तो रखा था, इसीलिए कुछ फीलिंग हो रहा है। अरे तो ये क्या दो फीलिंग हो रहा घंटे है? अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, खतरनाक हो अच्छी रही है? अच्छी सर, अच्छी मतलब पूरा एनर्जेटिक फीलिंग हो रहा है। और मैं 2 घंटे के अंदर मुझे चार्ज हो गया, मैं बोला ऐसे क्या फील हो रहा है मुझे। घर पे जब आके देखा, जो जेब में ये मिला, मैं ऐसे डाल दिया था ऑफिस हाँ। से, तो जैसे मिला मैं बोला यार ये तो मैं रखा था। सीधा तो पकड़ लो उसको। हाँ 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 सर, ये एडी हाँ उल्टी ये। कर दी आपने। नहीं नहीं नहीं, बराबर है सर, ये है ये है। चलो दोस्तों हाँ देखो, ये कपिल जी हैं, कपिल जी ने ये मंगाया था और कह रहे हैं आज से रखा है। ये देखो, पता है क्या होता है, देखो मैं कपिल जी, चलो थैंक यू वेरी मच कपिल जी, आपने शेयर किया। थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही हमारे क्लाइंट शेयर करते हैं ना, जब हमें कि हमें रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो आप सोचो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब क्या होगा मैं बताता हूँ। कपिल जी के रिलेशन में जितने भी लोग होंगे, क्या? और उनको जब भी प्रॉब्लम में देखेंगे तो वो क्या करेंगे, यार एक काम कर, ये चीज मैंने रखी थी, ये तो मंगवाई ले तू। कपिल जी गलत है सही है? नहीं नहीं सर, मैं तो अब ये चीज में नहीं था, बट मैंने इतना स्टडी किया, नरेश सिंह को देखा, गोकुल बंसल, जयप्रकाश मरामत और परेश गोसर, ये सबको मैंने स्टडी कर रहा हूँ, आशीष कपूर। मैं बोला यार ये क्या चला रहा है, लेकिन इनके पास कुछ बेसिक नहीं है साहब, ये किधर से आके क्या वीडियो बना के डालते हैं पता नहीं। मैं अभी पूरा स्टडी इसको पूरा डेप्थ में गया, और मैं आपको भी कंपेयर कर रहा हूँ।
मैं अभी काफी चीज है यहाँ पे। अपना बॉम्बे में एक अश्विनी जोशी करके है, वो भी इधर करते ही है। परसों में उनका देख रहा था। बट मैं अभी थोड़ा सा डिफरेंट में आपसे पर्सनली बात करूंगा, ये सब क्या हो रहा है। मैं पर्सनल बात करूंगा आपके साथ सर। वेरी ग्रेट थिंग ये है। पास कर सर दिया आपने मुझे ना। नहीं नहीं सर, पास का नहीं, जो सच्चे सच्चे सर, पास का बात नहीं है। ये किसको जो सर रिजल्ट मिलता है तो फिर पास का कोई जरूर नहीं। आप सही निक में मैं आपके साथ जुड़ा इसीलिए एक चीज में जुड़ा कि आप बोले जैसे करें नहीं ऐसे हो, तब से मैं जुड़ा। मैं बोला जब भी ऐसे बात हो रहा है तो फिर यहाँ कुछ है नहीं। पैसा तो बहुत कमाया आपको, आप भी कमाया, ऐसे नहीं है। बट आपने एक चीज बोला जैसे करें नहीं ऐसे मिलेगा। मैं जी तब से मैं बोला चलो ये चीज तो कोई बोलते नहीं इतना खोल के। और आजकल खाली इधर उधर बात करके पैसा निकालने का, मैं समझ गया ऐसा है। थैंक यू कपिल जी। ओके दोस्तों ओके, थैंक यू। दोस्तों देखो, अगर आपका क्लाइंट आपको पलट के फोन करे और ये बोले कि मेरे को कुछ तो हो रहा है, कुछ तो फर्क है, सोचो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। फिर वो जो रेफरेंस देगा, और रेफरेंस पे जब कॉल आएगी जी कि मुझे फलाने बंदे ने बोला कि आपसे एक बार बात करने के लिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो एक तो वो आपके साथ कॉन्फिडेंस से बात करेगा कि आप जो भी उनको सजेस्ट करोगे वो सही करोगे, तो आपकी दुकान तो चल पड़ी ना। समझो बात को, है ना। मेरे को इतना दुख हुआ, मेरे मतलब क्या बोलूंगा आपको, मेरे इस 6-in-1 की कॉपी मार दी किसी ने। शर्म की बात यह भी नहीं हुई कि उस बंदे ने कलर चेंज कर देता, नाम चेंज कर देता, कुछ तो करता, वो कॉपी मार दी, त्रिशक्ति की कॉपी मार दी, सेम डिट्टो। उ, उसका भी फोन मुझे आया था। मत करो मत करो सर, मत करो, नाम मतलब। तो अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सोचा कि इसको कॉपीराइट करा लेता हूँ, वो बोल रखा है मैंने। हो सकता है किसी बदमाश ने ये काम भी कर दिया हो कि कॉपीराइट अपनी बना ली हो, कि उस पर अपना वो रजिस्टर करा लिया हो, ताकि धंधा जो है ना वो चला चलाया मिल जाए। तो आप सोचो, एनर्जीज पे काम कर रहे हैं और एनर्जीज को ही खराब कर रहे हैं। अरे तुम यार कुछ तो। एनीवे चलो छोड़ो। तो दोस्तों ये सर एक मुझे क्वेश्चन पूछना है जी प्लीज। बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैंने ना जियोपैथी स्ट्रेस की ना रॉड्स लगाई थी एक क्लाइंट के घर पे। जी ठीक है, आपकी नहीं थी, किसी और की थी। तो वो मतलब 6 महीने तक काम किया। अब 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे रिकॉल किया कि मैडम ऐसा ऐसा पहले तो कर रहा था, लेकिन ये महीना भर से काम बिल्कुल नहीं है। मैं गई, मैंने सर जब वहां पे उसको खोदा, उनको बोला कि ये चीजें हटवाते हैं, हम एक बार देखते हैं ये काम क्यों नहीं कर रही। सर वहां पे रॉड ही नहीं थी, सिर्फ उसके अंदर जो क्रिस्टल्स थे। कि जो उसका ब्रास के अंदर का मटेरियल था ना, उसका पूरा आउटर शेल ही जंग लग के खत्म हो गया था विद इन 6 मंथ्स। तो वो सिर्फ जो क्रिस्टल्स हैं वो अकेले कैसे काम करेंगे। देखो, मैं जो है ना, हनुमान जी ने तो अपना सीना खोल के दिखा दिया था कि राम सीता जी अंदर है मेरे शरीर। तो मैं नहीं बता सकता ये की चीजें कैसे बनती हैं, कैसे क्या है, मैं क्या बनाता हूँ, लेकिन मेरे को इतना मालूम है, मार्केट में हर तरीके के गोरख धंधे चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सर बोलूंगा हर तो चीज आ मार्केटिंग रही लग है। मैं बोलूंगा तो मार्केटिंग लगेगी। अभी जैसे वो किशन जी ने 2 दिन पहले बताया था कि 800 रुपए की 5 रॉड मंगाई, तो 160 रुपए की हाँ। काम करेगी, वो बोला रहता है उसमें। तो हम्म। लेकिन निशी जी एक बात बताओ, जिस क्लाइंट के लिए आई थी वहां पे कितनी शर्म आती है ना, जब कोई बंदा ऐसा बोलता है तो जाते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन चलो आपने खुद खोद के देखा तो उसमें वो गायब था चीज, या जब वो उसमें जंग लग चुकी हाँ। थी, है ना। लेकिन अगर मान लो वो क्लाइंट ये बोले कि आई एम हैप्पी, बहुत बढ़िया, है ना, तो आप सोचो कि कितना मतलब नहीं सर, मेरे लिए भी एम्बैरेसिंग हो गया ना। मैं तो हाँ। उनको प्योर वो चीज है। अब अगला बंदा, अब मैं नेक्स्ट जो मटेरियल है उसको फ्री डाल के देख के आऊंगी, लेकिन मेरे माइंड में भी डाउट रहेगा, उसके माइंड में भी डाउट रहेगा कि कुछ है भी है इसके पल्ले के नहीं है पता है निशी मटेरियल जी, के। ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के पास साथ में है। आप तो फिर भी जेन्युइन हो, जो सोच रहे हो कि मैं अपने पल्ले से कराऊंगी और मेरे लिए ये बड़ा एम्प्रेस, लेकिन लोग जाते ही नहीं, कहते हटाना, प्रॉब्लम आ रही है नहीं अब सर, हम उधर ही डीफेम कर। है ये तो। अब नेक्स्ट उस बंदे को अगर फर्क नहीं पड़ता तो हम्म। मेरे को वो आगे क्लाइंट ही नहीं देगा। नहीं, बात क्लाइंट की नहीं, ये तो आपकी अपनी अंदर की है, कि आपको कॉन्शियस है अंदर से ना। आवाज हाँ। आ रही है, आपकी कॉन्शियस ये कह रही है कि नहीं मुझे करना है। वरना लोग पता है क्या कहते हैं, यार फोन ही उठाना बंद कर यार छोड़। नहीं इसीलिए नहीं, वो ऐसे नहीं सर।
नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, लोगों की बता रहा हूँ कि नॉर्मली इस तरीके का मार्केट में चलन चल रहा है कि माल बेचा, पैसे लिए, अगली बार किसने देखना है, अगर अगर नेगेटिव आ रहा है रिस्पॉन्स तो जाना ही नहीं उस गली, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, क्योंकि बिजनेस ही ऐसे चल रहा है कि ये सर बिजनेस बन एक चुका चीज है। मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए ये जो कपिल जी, बोलिए। है ना सर, ये प्रोडक्ट, ये तो एक हम इसके ऊपर भरोसा करते हैं, और इसका आपने इतना अच्छा पैकिंग बनाया, और इतना मतलब मतलब क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव बनाया। कोई भी बोलता है मुझे दे दो, मैं रखता हूँ। मतलब उसको देखने से भी एक एनर्जी मिल जाता है। वो तो इंटरनल जो इसमें आपने किया तो है, देखने में एक पॉजिटिव आ जाता है, देखने में इतना अच्छा बनाया आपने। और उसका लुक जैसे है ना, एकदम गोल्ड जैसा दिख रहा है, और पैकिंग इतना अच्छा है। तो वो एक पहला पॉजिटिव वहीं से मिलता है, बाकी तो ठीक है। तो पहला पॉजिटिव वहीं से मिल जाता है कि इसको इतना आपने अट्रैक्टिव बनाया। तो कोई भी देखता है तो बोलता है मुझे भी दे दो, मैं रखता हूँ। ऐसा लगता है, ये बहुत अच्छा बना है इसका, पहले चलो, वहीं से पॉजिटिव मिलते हैं सर। थैंक यू ऐसा। वेरी मच, थैंक यू। नहीं सर, अब मैं कैसे सर उस जी। चीज को सेटल करूं? कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि वहां जाना है तो आप वहां पे जियोपैथिक रॉड लगा के आओ और बिंदास लगा के आओ। दूसरी बात, आपको गुम तो नहीं होगी सर? खत्म तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कैसी बातें कर दी आपने। दूसरी बात मेरे बताता हूँ, साथ हुआ है ना सर अभी। अंदर डालने की भी जरूरत नहीं है, बाहर लगा दो, चिपका दो। क्योंकि जर्नल क्या रहता है कि घरों में एक बार हमने जब वहां से कट कर दिया, ऊपर से हमने कोई सीमेंट या कुछ भी, अगले का भी सर 1000-1500 का खर्चा आ जाता है उसी में ही। ये, मैं उसका निशी जी मार्बल एक बात कटिंग और है। बताता हूँ, देखो मैं एक बात और बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप जियोपैथिक पे काम कर रहे हो तो आपको जियोपैथिक की एग्जैक्ट लाइन पकड़नी बहुत जरूरी है। अगर आपने 2 4 6 इंच इधर कर दिया या उधर कर दिया तो रेडिएशन आएगा उस घर में। वो बात हो रहा है, कम हो जाएगा, आएगा, कम हो जाएगा, लेकिन अगर आएगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जितना भी देगा वो तो देगा ही सर देगा। रॉड की रेंज कितने रहती है? 12 12 फुट पे, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि जड़ से ही खत्म कर दो प्रॉब्लम को। एक लगाओ, उसकी 12 फीट पे दूसरी लगा दो। अगर रूम 11 फीट का तो 11 पे लगा दो, 13 है तो 13 फीट पे लगा दो। ठीक है। और ओके। लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि एग्जैक्ट फाइंडिंग। एग्जैक्ट लाइन, अगर एग्जैक्ट लाइन पे आपने नहीं लगाया तो फिर बेकार हो गया काम। इसीलिए मैंने एक छोटा सा ना कोर्स लॉन्च किया था जियोपैथिक का, कि उसमें क्या 3660 रुपए का कोर्स लॉन्च किया, जिसके अंदर मैं एक प्योर ब्रास की एल रॉड भी गिफ्ट कर रहा हूँ। जिसके पास एल रॉड है उसको मैंने 1500 रुपए का कोर्स दिया। उस कोर्स के अंदर एग्जैक्ट लाइन ढूंढनी, प्रैक्टिकल कैसे करना, ऑनलाइन कैसे चेक करना, ये भी ये भी सिखाया। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए वहां चूकते हैं तो फिर क्या होगा, फिर भी आप प्रोडक्ट को गाली दोगे, समझना बात को। तो इसीलिए एक अच्छा कंसल्टेंट वो है जिसको एग्जैक्ट लाइन पकड़नी आ गई, तो आपकी विन विन कंडीशन है। आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, मैं तो हमेशा ब्लेसिंग का भूखा हूँ। ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, सामने वाले का फेस पे स्माइल आएगा। अब देखो ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा जब मुझे कपिल जी ने बोला कि जी मेरे को रिजल्ट मिला। ठीक है। कल परसों मेरे को आशा जी ने बोला मुझे रिजल्ट मिला घर में। तो नेचुरली यहीं से मुझे, मेरे तो यही सारे मेरे एसेट्स। पॉजिटिव हो जाता है बंदे का और ही। हाँ। तो ये चीज है। तो इसीलिए जब हम अपने ओके। क्लाइंट्स को डील करेंगे ना, वहां से भी हमें ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए। जब रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए, समझ लो कि आपकी सक्सेस की गाड़ी निकल चुकी, अब कामयाबी। सर एक बात मुझे बताओ, प्रॉपर्टी सेल के लिए जैसे रूट चक्र ब्लॉक रहता है मेजर, तो उनको अगर मैं ऑरा बूस्टर दूं, ये उस पे भी काम करेगा? देखो मैं एक बात बताता हूँ, प्रॉपर्टी से ऑरा बूस्टर का कोई लिंक नहीं है। नहीं, रूट चक्र से तो है ना? हाँ, रूट चक्रा से है, लेकिन आपको बता देता हूँ। देखो, फॉर्मूला पकड़ो चीज का। हम्म। माइंड को पावर मिली, माइंड को क्लैरिटी मिली। ठीक है। आपको जब माइंड को क्लैरिटी और पावर मिलती है तो क्या होता है, आदमी के नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं, पॉजिटिविटी कम बढ़ती होता है, पहली। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे क्या कहते हैं 6 in 1 ऑरा बूस्टर रखने के बाद, कि सर पहले ना मैं कंफ्यूज हो जाता था, दो रास्ते देखते, इसको करूं या इसको करूं, और ये सोचते सोचते छोड़ देता था, वो काम ही नहीं करता था। लेकिन अब मैं एक्शन लेने लग गया हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई साहब मैं ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, मतलब लोगों की सुनता था, कुड़ता था अंदर ही अंदर। मैं अपने आप को मतलब जो क्लियर नहीं कर पाता था कि, अब मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर देता हूँ, मैं फ्री हो जाता हूँ। कई कहते हैं कि डिसीजन लेने में मेरे को हेल्प मिलने लग गई। कई लोग कहते हैं मैं ना बॉडी से और माइंड से बड़ी एनर्जेटिक फील करता हूँ, मेरे को लाइट फील होता है। कई लोग कहते हैं मल्टीपल नेगेटिव थॉट आते थे वो बहुत कम हो गए हैं।
तो अलग अलग ऑरा पे अलग अलग काम करते हैं चीजें, ओके। है ना। तो क्या, तो अब इसको ऐसे पकड़ लो कि अगर किसी के माइंड पे, अब मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, अगर कामयाब होना है ना, तो एक बहुत सिंपल फार्मूला है, किसी भी पर्सन को 6 in 1 दे दो, चाहे उसको आपने चेक किया है नहीं किया, ठीक, उसके घर में वास्तु, वो त्रिशक्ति वास्तु लगा दो। दूसरा, उसको बोलो घर में पानी चार्ज करके पीना शुरू कर दे। तीसरा, हो सके तो उसको चक्रा हीलिंग का काम दे दो, वो आपको पलट के बोलेगा ही बोलेगा कि मुझे कुछ तो हो रहा है। दूसरी बात, अगर उसके घर पे जियोपैथिक है, फिर दुनिया की कोई भी रेमेडी कर लेना, जियोपैथिक काम ही नहीं करेगी, मतलब हाँ वो हाँ बंदा ठीक नहीं होगा। जियोपैथिक ठीक करते ही सही है। रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ओके ठीक है। ठीक है ना। और एक जय शेयर मास्टर करना सर। चाहता हूँ सर, और एक देखिए मैंने दोनों फोटो भेजा, एक ही टेबल में दोनों का फोटो खींचा सर, आप शेयर कर सकते हैं अभी स्क्रीन पे, आपको व्हाट्सएप मैंने भेजा है। तो अच्छा, देखिए एक ही चीज ही दो इमेज कलर कैसे हुआ सर, ये मुझे सरप्राइज हो रहा है, मैं इसको ऊपर स्टडी कर रहा हूँ अभी। एक ही चीज एक ही टेबल में दो इमेज कैसे आया, मुझे वही सरप्राइज हो रहा है। तो उसका ऊपर मैं थोड़ा देख रहा हूँ, आप देखिए जूम पे आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पे क्या चीज दोनों। क्या। यही जो ऑरा स्कैनर है ना, ऑरा ऑरा जो बूस्टर है, हाँ हाँ, एक ही टेबल के ऊपर दो कलर का इमेज कैसे आया, मैं वही अभी देख रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपको जूम पे भेजा, मैं व्हाट्सएप में भेजा है, मैं दोनों समझ फोटो नहीं, अलग अलग। नहीं मैं समझ नहीं पाया ऐसा क्यों। मैं वो देख रहा हूँ, ये सरप्राइज हो रहा है, ये कैसे हुआ अभी। मैं, आप मुझे बताना क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में आया नहीं। अभी मेरा मेरा जूम पे मैं व्हाट्सएप में आपको भेजा, देखिए सर, एक ही टेबल में मैंने फोटो खींचा, देखिए ये जब ये आया था अलग कलर सिंगल। आ रहे, समझा नहीं, उससे मैं समझा नहीं मतलब। आप मेरा फोटो देखेंगे ना व्हाट्सएप में, आपको पता चलेगा, आप दिखा सकते हैं अभी स्क्रीन में सबको। चलो आप कोई बात नहीं, मुझे बताना पहले, मैं तो समझूं कि क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब एक बार मैंने एक ही चीज का एक ही टेबल में फोटो लिया, तो एक बार इसका कलर देखिए पूरा ब्लू कलर हो गया, और जो फिर दोबारा लिया मैं थोड़ा कुछ एक साथ मिला के, उसका जो ओरिजिनल वो रेड कलर आया, आप देख सकते हैं आपको व्हाट्सएप में। मैं सरप्राइज हो रहा हूँ, वो क्या क्या है इसके ऊपर को मुझे पता नहीं चलता है, ऐसा है। नहीं मिला नहीं, वो आपको तो, देखिए। हाँ मैंने देखा। अच्छा, वो टेबल की बात कर रहे हो, बैकग्राउंड की। हाँ हाँ, नहीं इसका देखिए इमेज कैसे, पहला जो खाली रखा वो कैसे है, और जब भी आपका पेपर रैपर के साथ रखा वो चलो इमेज इसके ऊपर पूरा। भी बात कर लेंगे, क्योंकि मैं हम्म। उस चीज को ढंग से समझ नहीं पाया, लेकिन कर लूंगा मैं आपसे बात। हाँ हाँ ठीक है, है ओके। ना, आप बैकग्राउंड टेबल की बात कर रहे हो शायद, वो टेबल। नहीं नहीं, वो इमेज ही तो अलग है, देखिए कोई बात आपका नहीं, मैं समझ इमेज अलग लूंगा, है। मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं एक बार समझ लूंगा, आज वेबिनार है ना, बाकी हाँ लोगों का हाँ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि यार ये तो पर्सनल कोई शुरू हो गई चीजें। सर ठीक है ना। रेमेडी सर। जी बोलिए, आकाश जी बोलिए। सर बहुत परेशान हो गया हूँ सर सुन के सर। परेशान हो गए आप क्या सुन के। सर अपने बारे में सुन के सर, तो और के बारे में। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, जब तक अपने बारे में पता नहीं चलेगा तब तक समाधान मिलेगा भी तो नहीं ना। यस सर, यस सर। तो सर रेमेडी मुझे बता दीजिए सर कि मुझे आपसे मुझे जो लेना होगा, क्या क्या लेना होगा छोटे में। मेरी दुकान क्यों बंद कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं आपसे लूंगा रेमेडी से, मुझे बताइए अरे तो वो बात नहीं कह रहा मैं। सही। जी। देखो, दो चीजें हैं, अगर लाइफ में सारी चीजें ठीक करना चाहते हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, वो इसमें ये सोचना कि मैं अपने लिए बात बोल रहा हूँ, आपको रिजल्ट आएंगे वो उसको भी क्लियर कर दूंगा। आपको कायदे से अपनी 2 पेज की रिपोर्ट बनवानी चाहिए, जिससे ये पूरा पता लग जाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। फिर उसकी रेमेडी करेंगे तो मजा आएगा, फिर आप बिल्कुल ठीक होगे। उसका रीजन बताता हूँ क्या है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, मैं अपने क्लास में, ये अपने कोर्स में सिखाता हूँ, बताता हूँ सारी बातें। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने बताया कि सर, डॉक्टर साहब, सर का दर्द नहीं जाता, यानी कि माइग्रेन का इशू है, ठीक है, स्टमक में इंफेक्शन है और फीवर हो रहा है। अब डॉक्टर को आपने बोला कि डॉक्टर साहब एक काम करो, प्रॉब्लम तो 3 है, ठीक है, फीवर की दवाई दे दो बस, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर क्या करेगा, वो आपको इन्फेक्शन की दवाई भी देगा, फीवर की भी देगा, साथ में माइग्रेन की भी देगा, और एंटीबायोटिक अगर दे रहा है तो एक गैस्ट्रिक की भी गोली दे देगा, ठीक है। आप ठीक हो जाओगे, और ठीक हो गए तो क्या बोलोगे, यार डॉक्टर बहुत बढ़िया। तो मेरी स्थिति उस डॉक्टर की है कि मैं ये चाहूंगा कि आपको सारी इलाज करूं, ताकि आप मुंह से ये बोलो कि हाँ हम ओके, है ना। अदरवाइज क्या, यार थोड़ा सा फर्क तो लगा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने भी क्या बोला था कि जियोपैथिक है तो लाइफ की 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो एक अच्छा डॉक्टर वो
इससे तो बेटर ये होता है बंदा कह दे कि यार जब आप पूरा इलाज कराना चाहो तब आ जाना, अगर अच्छा डॉक्टर होगा। जिसने काम करना वो कहेगा ठीक है जी यार, तो बुखार की ले जा, मेरी तो दुकानदारी, मेरे को अपनी फीस मिल रही, तो बुखार की दवाई ले, काम खत्म, अगला अगला पेशेंट। तो वैसे अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि ये तो ऑरा बूस्टर जो है ना, ये तो यूनिवर्सल आप यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकता है, 12 साल 13 साल से ऊपर का कोई भी यूज कर सकता है। हर चीज में हेल्प करेगा, रिलेशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि माइंड की क्लैरिटी आएगी तो रिलेशन में भी हेल्प करेगा। तो अगर आपको स्कैन, दूसरा तरीका ये है कि आप कोर्स करके सीख लो, सिंपल सी बात, तो आप लोगों को भी ठीक कर दोगे, प्रॉपर तरीके से उनको ठीक कर दोगे। अपनी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है, 2 मिनट में पकड़ लोगे, दोनों ही है। तभी तो मैं, देखो दोस्तों, आप में से जो भी पर्सन अगर ये विद्या सीख, ये तो बहुत छोटी सी एक बात आज हमने करी है, बहुत छोटी सी बात, अगर ये विद्या सीखना चाहता है तो ये कोर्स है तो 15,000 रुपए का, लेकिन इसको मैं दे रहा हूँ 11,500 रुपये में। और ये 11,500 का कोर्स में एक 2,500 रुपये की प्योर ब्रास की एल रॉड और एक पेंडुलम भी गिफ्ट कर रहा हूँ। और 11 + 5 डेज का कोर्स है, सारी विद्याएं सिखाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करते हैं, निमोलॉजी, वास्तु, चक्रास। और अभी हो सकता है कि अभी क्या चल रहा है, अगस्त खत्म ही है, सितंबर में या सितंबर के बाद ये 12,345 रुपये का कोर्स करने वाला हूँ, 12,345 रुपीज। तो क्योंकि हमें इसे 15,000 तक वापसी लेके जाना है, अब वो 6 महीने में जाता है या 8 महीने में जाता है, धीरे धीरे। लेकिन ये कोर्स ऐसा है, ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है, ये लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला है। अगर आपको रूट कॉज पकड़ना आ गया और रेमेडी आ गई प्रॉपर तरीके से देके ठीक करना, तो समझ लो आपका काम हो गया शुरू। वहां से हमारे को एक इनकम का सोर्स भी जनरेट होगा, नेम फेम भी मिलेगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और काम भी मिल गया। तो आकाश जी, अगर आप वैसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको, जो मैंने चेक किया उस हिसाब से तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 6-in-1 ऑरा बूस्टर अपनी पॉकेट में रखो आप, तो कहीं तो मतलब कुछ तो प्लस होगा लाइफ में। जी, जी, जी। और वो सर, ये क्या बोल रहे सर, एक जियोपैथिक, ये क्या बताया था सर? जियोपैथिक स्ट्रेस अगर वो जिसके घर रॉड, पे है, वहां 67 और आपकी बॉडी पे है, जी। तो जियोपैथिक जहां भी होता है बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन्स को डैमेज करता है, धीरे धीरे वो दीमक की तरह पूरी बॉडी को खा जाता है। और उसी को नहीं, पूरी फैमिली में जो भी मेंबर होगा, मुझे नहीं मालूम आपके घर में कहाँ पर है, लेकिन घर में है तो फैमिली रहती है घर में, तो कहीं ना कहीं किसी किसी के बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ ही रहा होगा। तो सर ये मतलब ये वो रखने से हो जाएगा ये ठीक? सर देखो, मेरी बात जी, समझो आप, मैं कहता हूँ इसको पॉकेट में रखोगे, रात को आप तकिए के नीचे रखो। वो किस लिए बोलता हूँ, मान लो आप जियोपैथिक पे सो रहे हो, ठीक है, वो आप किसी पर्सन के ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है, उसके ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहा है, उसके बॉडी के सेल्स को भी डैमेज कर रहा है। तो आपने सर तकिए के नीचे रखा तो कम से कम ब्रेन प्रोटेक्ट हो जाए, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। तो ब्रेन प्रोटेक्ट हो गया, बाकी बॉडी पे तो नेगेटिव इंपैक्ट आ ही रहा है। कायदा तो ये कहता है कि जियोपैथिक को जड़ से खत्म कर दो, अगर कर दोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो वो सर आप मतलब आप कर दीजिएगा सर, उसको कार्य बता दीजिए सर। 15,000 रुपए में मैं स्कैनिंग करता हूँ घर की, जी, ठीक है, और 3,660 रुपये में वो सिखा देता हूँ कि कैसे जी, जी, करनी है। उसमें एक एलरॉड भी दे देता हूँ जिससे स्कैनिंग करोगे। तो बेटर कौन सा है, मेरे पास तो बहुत बार कॉल आती है कि सर मैं आपको फीस दे देता हूँ, मेरे घर की जियोपैथिक चेक कर दो। तो मैं कहता हूँ यार 15,000 किसको बुरे लग रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ यार सीख लो। क्यों, सीखोगे तो लाइफ में जो भी मिलेगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। पैसा ईश्वर ने दिया है, बहुत दिया है, टूटना नहीं है, बहुत है ईश्वर ने दिया है, बस रिजल्ट देने हैं। जहां जहां लोग ठीक होंगे वहां वहां नाम भी होगा और काम भी होगा, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सर तो खुद से सर, खुद से चेक हो जाएगा सर, मतलब सीखने के बाद खुद से हो जाएगा सर, कंटेंट नहीं आएगा सर ना मतलब? तो जब सीखूंगा मैंने क्लास पढ़ी, क्लास का एग्जाम देने भी तो मैं ही जाऊंगा। जी, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे, ये जो भी आपको चेक कर रहे थे ये सभी तो सीख रहे हैं, तभी तो चेक कर पा रहे हैं, है ना। ओके सर, ओके सर। आपके इसमें ना गुरुजी लिखा हुआ है, तो कल आपको स्कैन कर दूंगा सर मैं, है ना, कल कर दूंगा सर मैं। आज वैसे भी थोड़ा टाइम रखा था, वो बढ़ गया हमारा। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। राम राम सर जी। हाँ ब्रिजेश जी, राम राम। जी सर। सर
एक बात पूछनी थी आपसे। बोलिए। सर पहले जो आपने चेक किया था तो मेरा ऑरा जो था ऊपर नीचे दोनों ब्लॉक था। ऑरा ब्लॉक था या चक्रस ब्लॉक था? हाँ वही चक्रा ब्लॉक था ऑरा अच्छा। का। हम्म। तो हम्म। अभी हमने 6-in-1 यूज कर रहे हैं तो क्या अभी मेरा दोनों बंद है या खुला ओपन है, कैसे पता चलेगा? वो आप फोटो भेज के आप अपना स्कैनर उठाओ, उठाओ स्कैनर। स्कैनर नहीं चला पा रहे हैं सर। स्कैनर नहीं चलता? आपने आपने कौन सा कोर्स किया अभी? जियोपैथी और ऑरा स्कैनर दोनों। आपने आपने फुल कोर्स नहीं किया ना? नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं सिखा दूंगा जब अभी आपकी क्लास रह गई है ना अभी तो। जी। देखो दोस्तों, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने स्कैनर का तो आपके पास पहले से ही था स्कैनर? जी। तो स्कैनर आपने क्यों खरीदा? जब आपको उसको चलाना ही नहीं आया था तो आपने खरीदा क्यों? वो वास्तु वगैरह करते थे सर तो इंटरनेट पर देखे तो इसीलिए ले लिए थे। चलो आपने ले लिया तो अब कम से कम अ, जिस चीज में उसका यूज होता है वो तो कंप्लीट सीख लो। जी जियोपैथिक सर तो चेक, इसीलिए तो आपके पास आए हैं सर। जियोपैथिक आपको चेक करना आ गया? नहीं सर स्कैनर अभी चल नहीं रहा है तो फिर कैसे चेक करेंगे? ये बड़ी दुविधा है, इसीलिए बहुत सारे लोग ना खरीद लेते हैं पहले से, और उनको पता ही नहीं होता कैसे चलेगा। देखो, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी चलाना भी तो सीखना पड़ेगा। या तो बिल्कुल सीख के सर फिर गाड़ी इसीलिए खरीदो। आपके पास आए हैं सर। चलो कोई बात नहीं, सिखा देंगे, ये भी सिखा दूंगा भैया जी। जी सर। थोड़ा चलो। सा अभी एक बार चेक करके थोड़ा बता देते ना कि क्या अभी स्थिति है। स्थिति? क्या स्थिति? हाँ माने क्या करना है बताओ। चक्रा की क्या स्थिति है हमारी? देखो, रूट चक्रा बैलेंस, सैक्रल बैलेंस, सोलर प्लेक्सस बैलेंस, हार्ट बैलेंस, थ्रोट बैलेंस, थर्ड आई बैलेंस, क्राउन ब्लॉक है। ओम का उच्चारण कर रहे हो? जी सर। ओम का उच्चारण करते हो? हाँ सर। तो ओम का उच्चारण करो, क्राउन चक्र आपका बंद है। जी सर। गायत्री जियोपैथिक, मंत्र अरे बोलते हैं सर। आप एक मिनट, आपके घर पे जियोपैथिक भी है? जियोपैथी है सर अभी ना। अभी अभी क्या आपने चेक नहीं किया कभी अपना? अच्छा, आपको तो चलाना नहीं आया ना। हमको चलाने नहीं आता इसीलिए ना सर। कोई बात नहीं। वासुदेव जी जरा चेक करना, इनके घर पे जियोपैथिक है? सिर्फ फोटो से ही चेक करके बता दो। हंड्रेड परसेंट है सर। है, चलो आपको सिखाते हैं पहले कि इसको अब दिक्कत पता है क्या है, देखो। अब सारी बात यहाँ आ गई कि आपका ऑरा कहीं ना कहीं नेगेटिव है, जिस वजह से आपका ये प्रॉब्लम है। और जो जियोपैथिक है, जहाँ जियोपैथिक होता है ना, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और जियोपैथिक के सारे सिम्टम्स भी आपसे मैच करते होंगे, जी है ना? सर। क्लास में कर सिखाते हैं। अभी क्लास एक दिन की रह गई ना आपकी तो क्लास अभी। बस हमको वही एल रेड चलाने सीखना है। कोई सिखाते हैं इसको। आप एक काम करोगे, आप देखो सुनो, मैं बी बिल्कुल देखो, सर बोलिए। मैं आपकी जब क्लास में हेल्प करूंगा तो उसमें मैं आपको तरीका ही बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस और सीखना है, तो आप एक काम करो, वो जो 555 वाली क्लास थी ना, पता है ना आपको कौन सी है? 555। हाँ। वो तो हमने किया हुआ है सर, भेजा हुआ आपको, अभी ये शुरू कहाँ हुआ है अबू? बस आपने किया हुआ है ना, फिर क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो यार? सीख लोगे फिर तो, फिर मैं सिखा के ही छोड़ूंगा, चिंता मत करो। हाँ तो वो 10 दिन बाद
थोड़ा सा जल्दी, हाँ, बहुत उत्सुकता है सर आपको चलाने की। कोई बात नहीं, आपको तरीका बता दूंगा, आप चला लोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी सर, जी मैंने सर, रखा, धन्यवाद। मैंने उन लोगों के लिए रखा जो बिगनर्स है ना, उन लोगों के लिए मैंने ये सिस्टम रखा है कि हाँ भाई, अ, सीख सके वो। चलिए, ठीक है जी विजय जी। बिल्कुल जी सर। जी धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद जी, राम शुभ राम। रात्रि सर। जय राम। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? हेलो सर। हाँ निहारिका जी बोलिए। हाँ, मैंने परसों ही मैंने आपसे लिया है 555 का वो कोर्स। आज फर्स्ट मैं वेबिनार ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन मेहमान आ गया और बहुत देर से मैंने ज्वाइन किया, सो मुझे आज पता नहीं चला। लेकिन सर लास्ट में जब मैंने ज्वाइन किया तो एक बात आप बोल रहे थे कि एलरोड जिसके पास है उसको कुछ 1500 में दे रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे। मुझे जानना था सर क्या वो है, वो क्योंकि जियोपैथिक मैंने का कोर्स एलरोड है, खरीद लिया। जियोपैथिक का कोर्स है, हाँ हाँ। जियोपैथिक जो है, जियोपैथिक जो है ओके वो सर, तीन, मुझे सुन लीजिए सुन लीजिए। वो भी जियो, करना है। हाँ, तो जियोपैथिक का जो कोर्स है वो 3660 रुपये में आता है, जिसके अंदर हम एक प्योर ब्रास की एलरोड भी गिफ्ट कर रहे थे, और जिसके पास है उसको 1500 में वो कोर्स दे रहे हैं, जो 3660 वाला है वो 1500 में दे रहे हैं। हाँ, मुझे वो करना है आपसे। आपका बहुत अच्छा समझाते हैं, जितने देर देखी ना आप बहुत, मुझे समझ में आ गया। मुझे आपसे करना ही है। बाद में और एडवांस कोर्स में लेती रहूंगी। फर्स्ट ये देख लेती हूँ। और पेंडुलम भी है मेरे पास। मोस्ट वेलकम, करिए ज्वाइन, सर कोई वो दिक्कत मैं नहीं। ले सकती? आवाज कट गई आपकी। 1500 वाला मैं जियोपैथिक, वो 1500 वाला मैं जियोपैथिक कोर्स ले सकती हूँ सर? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, आप करोगे तो मैं अभी अप्रूवल दे दूंगा, आपके पास कोर्स आ जाएगा, आप उसको करो। बाकी जब सबका होगा, प्रैक्टिकल डेमो कराएंगे, तो उस दिन आपको भी सिखाएंगे, बाकी तो उस क्लास में है ही सब कुछ। ओके ओके सर। और ये 555 का क्लास कब होने वाला है सर? ये वो 10 दिन बाद वो रखते हैं। एगरली। एक्चुअली एक्चुअली क्या था, मैं आपको बताता हूँ, ये ना ओके हमारी ओके। प्लानिंग, ये हमारी प्लानिंग में नहीं था, ये 1500 रुपये वाला कोर्स था। अचानक ही मैंने ये रक्षाबंधन पे 555 रुपये का लॉन्च किया, कि इसको हम बेसिक नॉलेज के लिए। तो क्या ओके हुआ, 8-10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मुझे लगा यार कि अ, इतना छोटा कोर्स है, इसको पढ़ाना भी पड़ेगा, तो कम से कम कुछ लोग तो हो, 20 30 40 50 लोग हो तो पढ़ाएं, है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ओके। वो बात। ठीक है। लेकिन सर आपसे आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, जितने देर मैंने देखा ना, जितनी देर आप ठीक, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो मुझे और भी कोर्सेज लेने हैं आपसे। पहले ये 555 का कोर्स और 1500 का भी ले लूंगी। आप वो स्टेप टू कोर्स भी ले स्टेप लूंगी चलो, और बाद में स्टेप, और देखती हाँ, हूँ क्या क्या है हाँ आपके पास। आज बिल्कुल। पहली। हाँ। ओके, आप, थैंक यू सर। राइट मैम, थैंक यू। जी सर प्रीति ट्रिपल जी, फाइव का आपका कोर्स बता दीजिए सर। 555 का वो बेसिक कोर्स है, जिसमें ये बताते हैं हम कि ऑरा क्या होता है, लाइट की प्रॉब्लम आती कहाँ से है, ऑरा से आती है। आपको ये पता लग जाएगा तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। दूसरा, स्कैनर को कैसे चलाते हैं, स्कैनर किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कैसे उसको हैंडल करना है, तो वो सिखाया जाएगा। बिगनर्स के लिए सबसे पहला स्टेप यही है। तो है 1500 का, हमने 555 में एक दिन, अभी मैं कर दूंगा 2-4 दिन में, वो 699 का कोर्स लॉन्च करूंगा, यही वाला। 555 से 699 रुपये कर दूंगा उसे, क्योंकि इतने कम के अंदर कभी क्लासेस ली नहीं मैंने। जी बताइए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? प्रीति जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, वरना सबको जय श्री राम करें। राजकुमार जी, राम राम। राम राम साहब। सब खैरियत? तो एकदम खैरियत, सब साथ में देख रहा था। अच्छी बात है। चलिए, तो दोस्तों, अरे परेश भाई भी आए हुए हैं। परेश भाई, आप लोगो दिखाते हो, अपनी शक्ल नहीं दिखाते। राम राम सर, राम राम। राम राम जी। चेहरा दिखा दिया राम करो राम। यार, ऊपर से भी चमक कभी कभी दिखाई देती है। चलो, चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, और नए चैप्टर में मिलेंगे किसी चीज के साथ में। प्रीति जी, कुछ पूछ रहे थे, आपने हैंड रेस किया हुआ था, कुछ पूछना चाह रहे हो? आपके वीडियो ऑफ थी, ऑन किया आपने। जी सर। सर बोलिए मेरे को बोलिए। ये कोर्स करना चाहिए सर, सूट करेगा मेरे को? कौन सा कोर्स? फुल कोर्स? ये जियोपैथिक का। जियोपैथिक का?
चेक कर जी देता हूँ, एक मिनट रुको। कहाँ हो? स्क्रीन पे तो हो नहीं, आप कहाँ गए? हाँ जी, जी 100% शूट करता है। जी सर। कंपेटेबिलिटी मैच ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ वैसे मैं, किस चीज का? मगर अभी अभी इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ऑनलाइन बिजनेस में। देखो दोस्तों, मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे ये जियोपैथिक है ना, जियोपैथिक स्पेशलिस्ट बनना, जियोपैथिक एक्सपर्ट बनना अपने आप के अंदर बहुत पावरफुल चीज है। क्योंकि आज की डेट में 100 लोगों को चेक करोगे, 65 to 70%, ये मिनिमम बता रहा हूँ, 65 to 70% लोगों पे आपको जियोपैथिक मिलेगा। और जिसके बॉडी पे जियोपैथिक है, यानी कि उसके घर पे जियोपैथिक है, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता जब तक उसके जियोपैथिक घर का ठीक नहीं होगा। और जियोपैथिक की ट्रीटमेंट सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उसके स्पेशलिस्ट हैं। तो इतना काम है, इतना बड़ा ये काम है जो आप सोच भी नहीं सकते। सर और चक्रा चक्रा ब्लॉक्ड है सर, देखेंगे? अभी नहीं देखूंगा मैम, अब तो क्लास खत्म होने का टाइम आ गया है ना। जी तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेता हूँ। जय श्री राम सबसे। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम। राम राम जी।